जागो दुनिया वालों, जागो दुनिया वालों, हे जानो सत्य नाम। जागो दुनिया वालों, हे जानो सत्य नाम। आप सभी को प्रणाम। सत्य सनातन की जय। ईश्वर की असीम अनुकंपा से, गुरु महाराज के असीम अनुकंपा से हम सभी लोगों को भगवत चर्चा करने का परम सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। गुरु वंदना कर लेते हैं। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज के एपिसोड में आज हम लोग श्री रामचरितमानस के उस अयोध्या कांड की तरफ चलेंगे जिसमें हम देखेंगे कि भगवान राम के विलास तिलक की तैयारी हो रही है, लेकिन वो पूरे नगरवासी सभी लोग खुश हैं। सब लोग जान रहे हैं कि प्रभु राम का सिंहासनारूढ़ होने जा रहे हैं। वो अब माता जानकी के साथ वो बैठेंगे और कितना सुंदर दृश्य होगा। ये सोच करके महाराज दशरथ, महारानियां और सभी प्रजाजन बहुत आनंदित हैं। सभी तरफ उत्सव का माहौल सा बना हुआ है। लेकिन यहाँ एक बात बहुत विचार करने की है, सोचने वाली है। तो सोचने वाली बात यह है कि ऋषि मुनि तक खुश हैं, वशिष्ठ जी के सुख का पारावार नहीं है, लेकिन देवता बेचारे बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हैं। वो सोचे क्यों परेशान है? वो परेशान इसलिए हैं कि वो तो उस सुप्रीम पावर से देवता जुड़े हुए थे, परमपिता परमेश्वर की पावर से जुड़े हुए थे, जो प्रभु श्री राम स्वयं में मानव तन में आके बैठे हुए थे वहां पे। तो वो ये सोच रहे थे कि प्रभु का जो जन्म हुआ है, अवतरण हुआ है धराधाम पे, वो तो राक्षसों के विनाश के लिए है, रावण के विनाश के लिए है। क्योंकि उस समय रावण का ऐसा आतंक था कि देवता गढ़ भी बड़ा छिपा के रहते थे। वो जिसको भी रावण पा लेता था उनको बंदी बना करके परेशान करता था। वो उनके अब देवताओं का जो भोजन है, वो देवताओं का भोजन क्या है? वो जो यज्ञ हवन होता है, वो वही उनको जो मिलता है वो उनका भोजन होता है। अब वो सब भी वो नहीं होने देता था। अब ये देवता यहाँ बहुत परेशान है। वो सोच रहे हैं कि यदि प्रभु को का राजतिलक हो गया और वो वन में नहीं जाएंगे, वनगमन नहीं करेंगे, तब तो हम लोग का बड़ी दुर्दशा होगी। अब ये सोच करके वो माता सरस्वती जी के पास जाते हैं, माँ से बड़ा अनुनय विनय करते हैं। माँ कहती हैं कि अरे ये तुम मुझसे कौन सा कार्य कर रहे हो? वो जो ब्रह्मांड के नियंता है उनके खिलाफ जाने की बात कर रहे हो? मेरा तो फिर कहीं पे कितना बड़ा पाप कर्म हो जाएगा हमसे। तो देवतागण कहते नहीं माँ, पाप कर्म नहीं होगा। भगवान का जन्म इसीलिए हुआ, अवतरण हुआ है कि दुष्टों का संहार करके यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य वाली बात यहाँ पर आती है। भगवान खुद स्वयं गीता में कहते हैं कि जब जब अधर्म बढ़ेगा मैं धर्म की स्थापना के लिए धराधाम पे अवतरित होऊंगा। और उसी प्रक्रिया के तहत भगवान राम यहाँ पे आए हुए हैं। और माँ यदि आप ऐसा नहीं करती हैं तो वो भी एक तरह से पाप कर्म ही होगा। इस तरह से अपनी बातों को रख करके माँ को समझाते हैं। तो अब सरस्वती जी देवी बहुत उहापोह में पढ़ती हैं, फिर विचार करती हैं। तुलसीदास जी महाराज ने इस प्रकार से इसको लिखा। क्या लिखा?
आगिल काज बिचारी बहोरी, करी है चाह कुशल कवि मोरी। हर्ष हृदय दशरथ पुर आई, जनुग्रह दशा दुस दुखदाई। सोचने विचारने लगती हैं कि ये यदि ऐसा वास्तव में हो गया और दुष्टों का संहार प्रभु ने नहीं किया, रावण का वध नहीं किया, तब तो ये देवी देवताओं के लिए बड़ी बड़ी समस्या की बात हो जाएगी। तो ऐसा विचार करके अब वो कहते हैं अच्छा ठीक है देवतागण आप परेशान मत होइए, मैं कुछ करती हूँ, उपाय करती हूँ। तो वो विचार करने लगते हैं कि ऐसा कौन है नगर में या महाराज दशरथ जी के परिवार में ऐसा कौन है जिसकी मैं बुद्धि उलट सकती हूँ। तो वही उनको मंत्रा मिलती है, मंत्रा के बुद्धि पे वो सवार होती हैं, उसकी बुद्धि को उलट देती है। अब आगे देखिए, मंत्रा अब वो नगर भ्रमण कर रही है, देख रही है और ये सोचने लगती है कि अरे ये क्या हो रहा है, ये तो प्रभु राम का तिलक होने जा रहा है। अब प्रभु राम का तिलक होगा तो अब हम तो जो दासी हैं वो तो कैकेयी जी के हैं, फिर हमारा तो कोई सम्मान नहीं हो पाएगा। इस तरह से अपने मन सोच रही हो। और यदि भरत जी का हो जाता है राज तिलक तो हमारा जो है वो दर्जा वीआईपी वाला दर्जा हो जाएगा, नहीं तो ऐसे हमको कौन पूछेगा। ऐसा वो विचार करके वो छल प्रपंच से सोचने लगती कि क्या करें कि सब बातें उल्टी हो जाए। यहाँ पर अब वो कैकेयी के पास आती है तो आप इस बात को हम आपको बताने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि कैकेयी जी, महारानी कैकेयी, वो प्रभु राम को कौशल्या से भी ज़्यादा मानती थी। वो इतना चाहती थी कि भरत को वो दूसरे नंबर पे ही रखती थी और उनके मुखमंडल को बिना देखे, बिना उनको दुलारे, बिना उनको खिलाए, अब प्रभु राम भी ज़्यादातर उन्हीं के पास रहते थे। ऐसा माँ बेटे का प्रेम था। वो भगवान के बारे में कुछ भी उल्टा सुनने को तैयार नहीं होती थी किसी तरीके से। अब देखिए, अब यहीं पे गाड़ी जाके फंस जाती है। अब मंथरा उनके पास जाती है, महारानी कैकेयी के पास, और जा करके वो अपना बैठी हुई है, मुंह उदास करके, चेहरा उदास करके, आंख में आंसू में बैठी हुई है। कैकेयी पूछती हैं कि अरे मंथरा, तू तो बता, तू तो दिन भर कूदती रहती है, इधर की बात उधर, उधर की बात इधर करती रहती है, नमक मिर्च लगा के बैठी रहती है, आज क्या हो गया तेरे साथ में, तू ऐसा कर रही है। तभी मंथरा कुछ नहीं बोलती। फिर कैकेयी महारानी बोलती हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं क्या लक्ष्मण जी ने तुम्हारी कुटाई कर दी है कि इतना परेशान हो, क्या बात है बता। फिर कुछ नहीं बोलती है, छुपा के बैठी रहती है। तो वो मारे गुस्से के कहती हैं, आंखें लाल कर कहती हैं कि जल्दी बता। अब उनको मन में कुछ भय होने लगता है, क्या बात है कि उन्हें बता रही है उनसे बात है, जल्दी बता। कहीं प्रभु राम, महाराज दशरथ, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न ठीक ठाक तो हैं, कोई दिक्कत तो नहीं घर परिवार में है। तो वो जो है वो लंबी लंबी सांस छोड़ती है और देखिए बाणों का तीर चलाती है। कैसे चलाती है? कहती है कि आप यहाँ बन ठन के बैठी रहिए, आपको कुछ तो समझ में आ नहीं रहा है। वहां आपके जो राम राम कहती है ना, आज एक कुटिलता से उनको राजगद्दी सौंपी जा रही है, तब सौंपी जा रही है जब आपके पुत्र यहाँ पे भरत जी नहीं है। और यदि आप कुछ नहीं करती हैं तो सब कुछ अनर्थ हो जाएगा। तो अब वो यहीं पे महारानी कैकेयी का सुन करके उसको पहले तो समझाती है कि कायदे से बात कर, संभल के बात कर, ऐसे बात न कर। लेकिन अब मंथरा फिर बोलती है स्त्री की बात, कहती है चुप रह, और नहीं तो तेरी जीवा कटवा के फेंकवा दूंगी भी। अब वो देखिए आगे,
कई बार समझा रही हैं, लेकिन अब चूंकि मंथरा के बुद्धि को सरस्वती जी ने उलट दिया है, तो जब मंथरा अब उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो कैकेयी फिर समझाती हैं, कहती हैं, जेठ स्वामी सेवक लघु भाई, यह दिन कर कुल रीति सुहाई, राम तिलक जो साचहु काली, देव मांग मन भावत वाली। कहते हैं देखो, ये सूर्य वंश का एक रीति चली आई है कि जेठ हो चाहे स्वामी हो चाहे सेवक हो चाहे छोटा भाई हो, इन सभी को जिसकी जो मर्यादा है वहाँ पे उसको दिया जाता है। राम सबसे बड़े हैं भाइयों में, इसलिए राम का ही तिलक हो रहा है, और तुम इस समय तुम्हें जो अच्छा लगे वो हमसे मांग लो, हम तुम्हें देने को तैयार हैं। आगे का प्रसंग आपको अगले एपिसोड में मैं बताऊंगा। एक छोटा सा भजन। जागो दुनिया वालों, जागो दुनिया वालों, हे जानो सत्य नाम, जागो दुनिया वालों, हे जानो सत्य नाम, बिना नाम जाने ना होगा कल्याण, बिना नाम जाने ना होगा कल्याण। जय श्री राम।